आज के इस क्लास में हम फिजिक्स क्लास 12 से 10 वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। 100% आपके आने वाले जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वही पढ़ने वाले 10 सब्जेक्टिव प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक से लाए हुए हैं, जो कभी ना कभी पूछे गए हुए क्वेश्चन बैंक से 10 सब्जेक्टिव प्रश्न जो VBI है 12वीं जो आपका जो फिजिक्स है उससे हम 10 सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। वीडियो को एक बार लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए। और अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे जो पहला नंबर जो प्रश्न है उससे हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए हम उसको भी समझते हैं और सभी प्रश्न को समझते हुए चलिएगा। सभी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बैंक से लाया गया हुआ है और सभी कभी ना कभी पूछा गया हुआ है, तो हो सकता है कि अगले बार भी पूछा जाए। तो चलिए समझते हैं कि विद्युत विभव क्या है। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताते हुए चलेंगे तो आपको समझते चलना है विद्युत विभव क्या है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये विद्युत विभव होता क्या है। तो आपका ये विद्युत विभव तो एकांक आवेश को अनंत से, जो आपका एकांक आवेश होता है, एकांक चार्ज होता है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से, समझ लीजिए कि ये जो बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है और ये अनंत से, यहाँ पे अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर आपका समझ लीजिए कि आपका अनंत है, ये आपका क्या है, ये आपका अनंत है और अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर समझ लीजिए कि यह विद्युत क्षेत्र है। और इसको जो भीतर लाने में जो किया गया कार्य होगा, इसके भीतर जा रहा है, इसको भीतर लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत विभव। उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। यदि किसी परिक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य अगर W है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V = W बटा क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा और इसका मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। और विद्युत विभव का मात्रक ज़्यादातर वोल्ट दिया होता है लेकिन इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है। तथा विमीय सूत्र ml² T इन्वर्स Q और A इन्वर्स होता है तथा यह एक अदिश राशि है। पूछा भी जाता है कि विद्युत विभव एक कैसा राशि है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, आपको याद करके रखना है। और चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न 2 नंबर में है कि विद्युत विभवांतर क्या है। अभी समझिए आपने कि विद्युत विभव, और समझिए कि विद्युत विभवांतर क्या है। तो आपका इंग्लिश मीडियम में हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, हम हिंदी मीडियम में समझाते चलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से समझते चलिएगा। तो है कि विद्युत विभव क्या है, तो किसी परिक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी परिक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परिक्षण आवेश को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी परिक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी परिक्षण जो आवेश है विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु है और एक बिंदु, समझ लीजिएगा आपका ये एक बिंदु है, एक बिंदु है और यहाँ से ये आपका दूसरा बिंदु है। तो एक बिंदु से दूसरे, यह एक बिंदु है और हमें यहाँ पर ले जाने में जो किया गया कार्य, यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वही आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत विभवांतर उसे कहते हैं। यह एक बिंदु A और B है तो V और W बटा QA होता है। और आपका ये, चलिए अब अगला प्रश्न पर, आपका 2 नंबर प्रश्न समझ गए। एक बार कमेंट लिख दीजिए कि हम समझ में आ रहा है, हम समझा पा रहे हैं या नहीं, कमेंट में लिख दीजिए। और चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न आपका 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में जो प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको समझते हुए चलिए कि आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 यह आपका क्या होता है, जूल होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसको आप याद रखिएगा। और आपका है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आप समझ गए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विभव प्रवणता क्या है। विभव
प्रवणता। विभव प्रवणता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और क्वेश्चन बैंक का सभी प्रश्न जरूरी होता है आपको पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो विद्युत प्रवणता क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका होता है dV/dx, इसका होता है सूत्र dV/dx इसका सूत्र होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका मात्रक यानी विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह एक अदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। यह क्या है? एक अदिश राशि है जिसकी विभव निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ इनकी दिशा होती है। और चलिए अब चलते हैं कि अगला प्रश्न है आपका कि समविभव पृष्ठ क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, ये विद्युत क्षेत्र में जो स्थित होता है एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? अब लास्ट तक बन रहिएगा, हम 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, 10 गेस किया हुआ सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, आप में जरूर एग्जाम में लड़ेगा। तो समविभव पृष्ठ क्या है? तो इसको समझिए कि समविभव पृष्ठ क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। और क्या है? यह समझिए कि समविभव पृष्ठ क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। तो आप 5 नंबर प्रश्न में समझ गए, सभी VVI प्रश्न है, तो इसको आप समझते हुए चलिएगा। हो सकता है कि इसी में से प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहेगा। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अब चलते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है, उसको हम समझते हैं। अगला प्रश्न है कि धारिता किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? ध्यान से पढ़िए कि धारिता किसे कहते हैं। धारिता से भी आपका लगभग यह 2024 या 23 में पूछा गया, 24 या 23 में भी पूछा गया था, हो सकता है 2025 में भी पूछ दे। तो इसके लिए आपको समझ के इसको चलिए आपको याद कर लीजिएगा कि धारिता किसे कहते हैं। तो धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभाग में होने वाली वृद्धि, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसमें भाग में होने वाली वृद्धि भी हो तो मात्रक कूलम प्रति वोल्ट F से प्रदर्शित करते हैं। और Q = CV इसका होता है, सूत्र होता है। तो आप समझिए कि धारिता किसे कहते हैं। एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा ना, धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो ये इतना आपको आंसर लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका ये अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? तो इस संयोजन में संधारित्रों को क्या है? इस संयोजन में संधारित्रों को क्या करता है? इस प्रकार के व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से तथा संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरी प्लेट की पहली बार जोड़ा जाता है तथा अंतिम प्लेट का संबंध प्रथम प्लेट से होता है। समझ लीजिए कि ये आपका प्लेट है, ये आपका प्रथम प्लेट है और ये आपका दूसरा प्लेट है, और समझ लीजिए कि आपका तीसरा प्लेट है, आपका तीसरा प्लेट है, आपका दूसरा प्लेट है। इस प्लेट को क्या करेंगे? हम इससे जोड़ेंगे, इस प्लेट को हम इससे जोड़ देंगे और इस प्लेट को हम क्या करेंगे? इससे जोड़ देंगे। तो ये हुआ आपका संधारित्रों का श्रेणी का संयोजन। समझ लीजिए कि इतना आसान है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और ये क्या करेगा? तीसरा प्लेट पहला से जुड़ा होगा, पहला से जुड़ा रहेगा, और यह दूसरा है, ये आपका ए पहला से जुड़ाएगा, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको समझ लेना है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या था। समझ गए कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो इस संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्रों के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट, सभी प्लेटों को एक साथ जोड़ा रहता है।
और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ऊपर, समांतर क्रम संयोजन क्या है? समांतर क्रम संयोजन क्या है? तो समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को, जो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु x से जोड़ देते हैं, एक बिंदु x से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु y से जोड़ देते हैं। और यदि अधिक संधारित्र है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं, तब संधारित्रों के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए, दो संधारित्र है या इनसे ज़्यादा भी संधारित्र है, उनको एक साथ अगर हम जोड़ना है तो क्या करेंगे कि एक बिंदु से x से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु y से जोड़ देते हैं। एक को हम x से जोड़ देंगे और दूसरे को हम y से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ तो समझिए कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। आपके एग्जाम में आया तो लिख दीजिएगा ना। तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है, चलिए उसको भी हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आपका ये अगला प्रश्न है, आपका ये कितना नंबर में है? 9 नंबर कितना के कहा चुके हैं, चलिए देखते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न में आना चाहिए। हाँ, 9 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि संधारित्रों की धारिता किसे कहते हैं? क्या प्रश्न में ध्यान से पढ़िए। संधारित्रों की धारिता किसे कहते हैं? तो किसी ऐसे दो चालकों का युग्म, किसी क्या है पग संधारित्रों की धारिता किसे कहते हैं? तो किसी ऐसे दो चालकों का युग्म जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, संधारित्रों की धारिता कहलाती है। किसी ऐसे दो चालकों का युग्म है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, संधारित्रों की धारिता कहलाती है। और क्या है? व्हाट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेशन। तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट याद समझ सकते हैं। और चलिए हम अगला प्रश्न, आपका 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, ये 10 नंबर प्रश्न है। क्या है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। संधारित्रों की जो धारिता होती है, जो कारक उनको प्रभावित करते हैं तो वही बतानी है। तो किसी संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। क्या करती है? संधारित्रों की धारिता होती है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला लिख दिया कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के माध्यम पर यह निर्भर करती है। 3 बार लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने 10 प्रश्न आपको बताए थे, आपको समझ में आया या नहीं आया एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। एक बार क्या करना है, कमेंट में लिख दीजिएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट होंगे तो। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।